गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, पत्थर के कण को रत्न बनाने के लिए बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे ही 19वीं सदी के महान विभूति, आध्यात्मिक नेता, उदार चरित्र एवं हम युवाओं के प्रेरणा नायक नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रखर बुद्धि वाले और हाजिर जवाबी ऐसे कि आप चकित रह जाएं। एक बार वे ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ खाने बैठ गए। प्रोफेसर ने कहा, कभी शुअर पक्षी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। स्वामी जी उठ गए। प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ स्वामी जी? तो स्वामी जी ने बोला, आपने ही तो कहा था पक्षी सुअर के साथ खा नहीं सकता, तो मैंने सोचा उड़ जाऊं। छोटी सी उम्र में पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति का डंका बजाया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और मठ की भी स्थापना की। स्वामी जी ने युवाओं के लिए कहा था, युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलादी जैसे नसें, जिनके हृदय वज्र तुल्य संकल्पित हैं, वे युवाओं में आशा और उम्मीद देखते थे। उनके लिए युवा पीढ़ी परिवर्तन की अग्रदूत है। स्वामी जी युवाओं से कहते थे, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पता है, स्वामी जी 1 घंटे में 700 से भी अधिक पेजों को कंठस्थ करने में सक्षम थे। उन्होंने बताया, यह तभी संभव है जब निरंतर प्रयास, योग साधना और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, जो कि हर युवा को करना भी चाहिए। 9/11 तो आपको पता ही होगा, लेकिन 2001 का नहीं, 1890 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी जी को सबसे बाद में केवल 2 मिनट मिला अपने देश के धर्म का पक्ष रखने के लिए। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी बहनों भाइयों, इतने में ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर उन्होंने कहा, जिस गर्मजोशी से और सौहार्दपूर्ण माहौल में मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा हृदय गदगद है। भारत भूमि के सभी समुदायों, वर्गों व लाखों करोड़ों भारतीयों तथा धर्म भूमि की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी को पूर्ण पुरुष, योद्धा, त्याग में निडर, ज्ञान में अगाध और बालक के समान सरल बताया, जो कि एक दुर्लभ व्यक्तित्व था। इसी विचार से प्रभावित होकर प्रख्यात ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक दुनिया का प्रमुख निर्माता के रूप में